हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे हैं या अच्छे ही होंगे उम्मीद कर रहा हूं। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे संबंध के प्रकार। क्लास 12th में हम संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। आज क्लास 12th के मैथ में हम संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। संबंध के प्रकार तो पढ़ेंगे, लेकिन संबंध के प्रकारों में मैं समुच्चय ए से समुच्चय ए पर संबंध के प्रकार पढ़ना है। 12th में कहीं पर हमें समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही संबंध के प्रकार पढ़ना, समुच्चय ए समुच्चय बी पर संबंध का प्रकार नहीं पढ़ना। हमें यहाँ पे पढ़ना है समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही संबंध का प्रकार पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए कि संबंध के प्रकार में पहला हम लोग आज अध्ययन करेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप ये सब सवाल लगाने में आपको बहुत बड़ी भूमिका लगाएंगे। अगर आप थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पढ़ पाएंगे तो आप सवाल सही से नहीं लगा पाएंगे संबंध फलन का। इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए पहला आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम पहला पढ़ेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को बोलते हैं अंग्रेजी में एम्पैथी और वाइड रिलेशन। कोई संबंध आर समुच्चय ए पर रिक्त संबंध कहलाता है। कोई संबंध आर जो है वो समुच्चय ए से समुच्चय ए पर डिफाइंड है। कोई संबंध आर जो है वो समुच्चय ए से समुच्चय ए पर डिफाइंड है। इस समुच्चय ए से ए में डिफाइंड है। इस संबंध आर को रिक्त संबंध कह सकते हैं। कब? जब आर की वैल्यू क्या हो, फाई के बराबर हो। आर के अंदर कोई एलिमेंट ही उपातीत ना हो, आर की वैल्यू फाई के बराबर हो, आई की वैल्यू फाई के बराबर हो। रिक्त संबंध को हम फाई से या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट ना लिखकर हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब कोई संबंध आर जो है समुच्चय ए से ए पे रिक्त संबंध कहलाता है। कोई संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय ए पर रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए से ए में जो संबंध को डिफाइंड किया गया है, समुच्चय ए से समुच्चय ए में जो संबंध आर को डिफाइंड किया गया है, उस आर की वैल्यू क्या हो, फाई के बराबर हो। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी बातें। देखिए जैसे मैंने कह दिया कि एक संबंध आर जो है, कह दिया कि यदि एक समुच्चय ए है, उसके अंदर कह दिया एक दो एलिमेंट है। एक दो कह देते हैं आपसे, एक दो और तीन एलिमेंट कह दिया है। और रिलेशन जो है, रिलेशन है और संबंध जो है, संबंध आर जो है, आर ए पर परिभाषित, ए पर इस प्रकार संबंध आर जो है समुच्चय ए पर, संबंध आर जो है समुच्चय ए पर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि आर के अंदर x, y प्रकार का कर्मित युग्म आएगा, सच दैट x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 12 के बराबर होगी। x, y कहां से बिलोंग करेंगे समुच्चय ए से। कह रहा है कि एक संबंध आर जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए पर डिफाइंड किया गया है। एक संबंध आर जो है समुच्चय से समुच्चय ए पे डिफाइंड किया गया है। समुच्चय ए के अंदर एक दो तीन एलिमेंट है और कह रहा है कि आर के अंदर x, y प्रकार का कर्मित युग्म आएगा। इसका मतलब आर के अंदर अगर x y से बन रहा है, अगर आर के अंदर x y से आर संबंध द्वारा बन रहा है, अगर x अवयव y अवयव से, इसका मतलब ये हुआ x अवयव जो है y अवयव से अगर आर संबंध से बन रहा है तो ये तभी बनेगा जब x और माइनस वाई, x में से y को हटाया जाए तो वैल्यू क्या आ जाए, 12 के बराबर आ जाए। और x और y कहां से, समुच्चय ए के एलिमेंट हो। ये बात आपको समझनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम समझे, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देखिए रिलेशन जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए में डिफाइंड है, ए पर डिफाइंड है। और आर के अंदर कहा गया है x, y प्रकार का कर्मित युग्म आएगा, सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 12 है। x, y कहां से बिलोंग करेगा, समुच्चय ए से बिलोंग करेगा। अब क्या करें, यहाँ पे हम आर के अंदर, आर जो लिखा गया है अभी, ये लिखा गया है रिलेशन का सेट बिल्डर मेथड। ये लिखा गया रिलेशन का लिखा गया सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि जिसको बोलते हैं हिंदी में।
तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे x का मान रखूं 1, इस नियम से बांधिए, x का मान रखा 1 और y का मान रखा 1, जो इस नियम का अनुसरण करेगा वही कर्मेटिव इसके अंदर लिखा जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं लिखा जाएगा। x का मान रखा 1, y का मान रखा 1, 1 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगा, x का मान रखा 1, y का मान रखा 1, 1 में से 1 माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी 0। 0 क्या 12 के बराबर है? बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,1 जो है ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। फिर क्या करेंगे, x का मान रखा 1, y का मान रख दिया 2। जब हम 1 में से हम 2 को माइनस करूंगा, x का मान रखा 1, y का मान रखा 2, 1 में से हम 2 को माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी -1। -1 कभी जिंदगी में 12 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1,2 भी क्या करेगा? आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसी प्रकार हम x का मान ले ले 1 और y का मान मैं ले लेता हूं, y का मान ले लेता हूं 3। जैसे मैं x का मान ले लिया 1, y का मान ले लिया 3, x का स्थान पे 1 रखूंगा, y के स्थान पे 3 रखूंगा। 1 - 3 इक्वल टू, आप देख रहे हैं 1 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा? -2 आएगा। और -2 जो है वो क्या है? 12 के इक्वल नहीं। -2 जो है 12 के इक्वल नहीं है, आप देख रहे हैं। इसका मतलब, और फिर देखिए आप, x का मान आपने 1 रखा, y का मान 1 रखा, x का मान 1 रखा, y का मान 2 रखा, x का मान 1 रखा, y का मान 3 रखा। अब क्या करिए आप, x का मान रखिए 2, x का मान रखिए 2, x का मान रखा आपने 2, y का मान रखा 1, x का मान रखा 1, 2 आपने, y का मान रखा 1। अगर आप देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 1। 1 क्या 12 के इक्वल है? 1 12 के इक्वल नहीं है। अगर 1 12 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मान, यहाँ पे देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें 1,3 बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ जो है, यहाँ 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हुआ, 1 12 के बराबर नहीं हुआ रखने पर। इसका मतलब 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसी प्रकार आप करते जाएंगे तो आप देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब x का मान हम क्या रखते हैं? x का मान आप 2 रख चुके हैं, y का मान 1 रख चुके हैं। अब की बार क्या करिए आप, x का मान रखिए 2 और y का मान क्या रखिए 2। x का मान रखा आपने 2 और y का मान भी क्या रखा 2। तो x, अगर आप 2 में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब x माइनस y करेंगे, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं 0 जो है डज नॉट इक्वल टू 12, 0 12 के इक्वल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 2 और y का मान 2 रखने पर ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि r के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। फिर ऐसे x का मान आप रखिए 2 और y का मान रखिए 3। x का मान रखा 2, y का मान रखा आपने 3, x का मान रखा। ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ऐसे ही r के अंदर एलिमेंट को हम निकालते हैं। x का मान रखेंगे 2 रखा और y का मान रखा 3। जब हम 2 में से 3 को माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। -1 डज नॉट इक्वल टू 12। -1 12 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 2 और y का मान 3 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि 2 समुच्चय A का 2 अवयव समुच्चय A के 3 अवयव के साथ आर संबंध द्वारा जुड़ेगा नहीं। अगर इस नियम का पालन किया होता तब तो ये जुड़ता, इस नियम का पालन नहीं किया, इसका मतलब जुड़ेगा नहीं। फिर देखिए, मैं x का मान अब की बार रखता हूं, x का मान रखता हूं की बार 3 और y का मान रखता हूं 1। जब मैं x का मान रखूंगा 3, y का मान रखूंगा 1, तो 3 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी 2। जो 2 है वो 12 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 3 रखा और y का मान रखा 1। 3,1 जो है वो भी क्या करा? डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। फिर देखिए, x का मान मैं रखता हूं 3 और y का मान क्या रखता हूं? y का मान रखता हूं 2। x का मान रखा 3 और y का मान रखा 2। x का मान 3, y का मान 2। x का मान 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 क्या है? 12 के इक्वल नहीं है। फिर क्या करेगा? 3 का मान 2 डज नॉट बिलोंग टू क्या? आर। फिर देखिए, x का मान अब की मान मैं रखूंगा 3 और y का मान रखूंगा 3। x का मान रखा 3 और y का मान भी रखा 3। 3 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 0। 0 डज नॉट इक्वल टू 12। मतलब क्या हुआ? 3 का मान 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x का मान और y का मान अलग अलग रखता गया, इसी में से समुच्चय इसी में रखते गए, हर बार रखते गए, इसी में से उठाकर आगे x का मान 1 2 ऐसे पीछे करते हुए रखते गए, तो हमने देखा कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर r के अंदर बिलोंग नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर आपने देखा कि x समुच्चय का
एक भी अवयव समुच्चय ए के एक भी अवयव के साथ आर संबंध द्वारा जुड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि उस नियम का अनुसरण कर ही नहीं रहा है, मतलब एक्स वाई से बन ही नहीं पाएगा। जो नियम दिया गया है बन नहीं पाएगा, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट आ नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कोई एलिमेंट आया, कोई एलिमेंट नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू क्या हो गई, फाइव के बराबर हो गई। इसमें कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू फाइव के बराबर हो गई। अगर आर की वैल्यू फाइव के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, यह संबंध क्या है, ये संबंध आर जो है, यह संबंध आर जो है वो क्या है, रिक्त संबंध है। समुच्चय ए पर रिक्त संबंध है, समुच्चय ए पर रिक्त संबंध, यही है रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध का मैंने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल था आपको समझ में आया कैसे निकालते हैं, ये मैंने निकाल कर दिखाया कि हम जब संबंध का सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया होगा तो उसके अंदर हम एलिमेंट को कैसे निकालेंगे। एलिमेंट को निकालने के लिए आपको इस नियम का अनुसरण कराना पड़ेगा। जो एक्स और वाई का मान रखने पर जो इस नियम का अनुसरण करेंगे वही ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर लिखे जाएंगे। जो इस नियम का अनुसरण नहीं करेंगे वो आर के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। हमने जब रखा एक्स और वाई का मान, तो इसमें एक्स और वाई का कोई भी मान आर के अंदर बिलोंग नहीं किया, अनुसरण नहीं किया इस नियम का। एक्स और वाई का कोई भी मान इस नियम का अनुसरण नहीं किया, इसीलिए एक्स और वाई मतलब यहाँ पे कोई भी अवयव बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल आपको समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक समुच्चय ए के अंदर 2, 4, 6 अवयव है और रिलेशन जो है वो समुच्चय ए से ए में डिफाइंड है, समुच्चय ए से समुच्चय ए में डिफाइंड है संबंध। और आर के अंदर x, y प्रकार का कर्मित युग्म आएगा। कहा गया है कि आर के अंदर वही x, y प्रकार का कर्मित युग्म आएगा सच दैट, मतलब इस प्रकार x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो, विषम संख्या के बराबर हो। अगर हम x और y को जोड़े भैया, x और y को जोड़े तो क्या आ जाए, विषम संख्या मिल जाए। और x और y कहाँ से बिलोंग करेंगे, समुच्चय ए से बिलोंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x जो है y से तभी बन पाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर कह रहा है r के अंदर x, y प्रकार का कर्मित युग्म आएगा सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू क्या, विषम संख्या। x y से तभी बन पाएगा जब x और y को जोड़ा जाए। x और y r संबंध से तभी बन पाएगा जब x और y को जोड़े हम तो वैल्यू क्या आ जाए, विषम संख्या के बराबर आ जाए। जो समुच्चय के जो एलिमेंट इन नियम का पालन करेंगे वो एलिमेंट आर संबंध द्वारा जुड़ जाएंगे। तो बनाने के लिए फिर वही प्रक्रिया, आप x का मान और y का मान समुच्चय से रखते जाइए, उनको जोड़िए दोनों को, और जोड़ने पर अगर वैल्यू क्या आ जाए, विषम संख्या के बराबर आ जाए तो आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा, नहीं तो फिर लिखा नहीं जाएगा। देखिए फिर हम कहते हैं अगर हम x का मान रखता हूं 2 और y का मान भी लेता हूं 2, अगर मैं 2 में 2 जोड़ूंगा, 2 में 2 ऐड करूंगा तो आप देखिए 4 आएगा। 4 जो है वो की विषम संख्या नहीं है, 4 एक सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है, हमें लाना क्या था, विषम संख्या है, सम संख्या है। 4 एक सम संख्या है। आप देख रहे हैं हमने 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया। 4 एक विषम संख्या बनना था, अगर ये बन गया होता तो 2 जुड़ जाता, 2 जुड़ जाता आर संबंध से, लेकिन ये क्या बन गया, सम संख्या बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू क्या, आर। फिर x का मान मैं लेता हूं 2 और y का मान क्या लेता हूं, 4 लेता हूं। तो मैं x का मान लिया 2, y का मान लिया 4। x और y का मान कहां से लेना है, समुच्चय ए से ही लेना है। जब मैं फिर वही पर किया 2 में 4 को ऐड करूंगा, 2 में 4 को ऐड करूंगा तो क्या देगा, 6 भी क्या है, एक सम संख्या है।
6 एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं मिली। इसका मतलब क्या होगा 2, 4 भी डज नॉट बिलोंग करेगा कहाँ, आर में। फिर x का मान मैं रख देता हूँ 2 और y का मान लेता हूँ 6। x का मान और y का मान समुच्चय ए से ही लेना है। x का मान ले लिया 2 और y का मान ले लिया 6। देखिए इसमें 2 4 6 है ना, 2 + 6 कर दिया मैंने, 8 आ गया। 8 भी क्या है, 8 भी एक सम संख्या है, सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है इसका मतलब क्या हुआ, फिर 2, 6 डज नॉट बिलोंग टू क्या हो गया, आर हो गया। फिर मैं x का मान अब की बार ले लेता हूँ, अब की x का मान ले लिया 4 और y का मान क्या लिया 2। जब मैं 4 में 2 को ऐड करूंगा तब भी क्या आएगा 6। 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है, लाना क्या था विषम संख्या। अगर ये विषम संख्या आया होता तो 4 जो है 2 से जुड़ जाता, 4 जो है 2 से जुड़ जाता, समुच्चय का 4 है, समुच्चय ए के 2 से जुड़ जाता संबंध आर द्वारा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही, सम आ रही, इसलिए जुड़ेगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि 4, 2 जो है डज नॉट बिलोंग टू क्या हो गया, आर। फिर ऐसे हम अब की बार क्या करते हैं, x का मान 4 लिया था हमने, x का मान 4 लिया था और y का मान 2 लिया था। अब की बार मैं x का मान 4 लेता हूँ, y का मान भी क्या लेता हूँ 4। जब मैं 4 में 4 को ऐड करूंगा फिर क्या आएगा 8। 8 जो एक सम संख्या है, अगर 8 सम संख्या है, 4 आ गया 8 अगर सम संख्या है तो फिर क्या होगा, 4, 4 डज नॉट बिलोंग करेगा किसमें, आर में। फिर x का मान मैं 4 ले लेता हूँ और y का मान क्या लेता हूँ 6 ले लेता हूँ। फिर वही पर किया, x का मान लिया 4 और y का मान क्या ले लिया 6 ले लिया। 4 + 6 कितना होगा 10। 10 भी क्या है, सम संख्या है, 10 सम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ने की वैल्यू लिखा है, x + y को जोड़े तो क्या आ जाए, विषम संख्या है। अगर आप दो संख्याओं को कभी भी जोड़िए, अगर आप किसी भी दो संख्या को कभी भी जोड़िए तो वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, एक सम संख्या मिलती है, कभी भी सम संख्या मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आप इसी प्रकार करते जाएंगे, इसी प्रकार आप ऐसे करते जाएंगे। ऐसे यहाँ पे x का मान रखा 4, y का मान रखा 6, ऐसे फिर x का मान हम लेंगे 6, x का मान लेंगे 6 और y का मान लेंगे 2। जब हम 6 और 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 8। 8 भी क्या है, सम संख्या। ऐसे 6 का मान 2 भी क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। फिर ऐसे x का मान हम लेंगे 6 और y का मान ले लेंगे 4। जब हम 6 और 4 को ऐड करेंगे क्या जाएगा 10। 10 भी क्या है, एक सम संख्या है। 10 जो है एक सम संख्या है, इसका मतलब यह हुआ 6 का मान 4 भी डज नॉट बिलोंग टू क्या, आर। फिर मैं क्या करूंगा, x का मान 6 ले लूंगा और y का मान भी क्या ले लूंगा 6। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 6 + 6, x का मान x + y जोड़ना है, क्या आएगा 12 आ गया। 12 भी क्या है, एक सम संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 का मान 6 डज नॉट बिलोंग टू क्या हो गया, आर। आप ऐसे करते गए तो आपने देखा कि यहाँ पे समुच्चय का कोई भी एलिमेंट समुच्चय के कोई भी एलिमेंट के साथ जुड़ नहीं रहा है, इस जो नियम दिया गया उस नियम से। अगर उस नियम का पालन करता होता, जो यहाँ पे नियम दिया गया है, अगर वो नियम का पालन करता होता समुच्चय एक का अवयव समुच्चय एक के अवयव के साथ ही, तब तो ये आर के अंदर लिखा जाता। अगर ये पालन नहीं कर रहा है तो ये लिखा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है वो क्या हो गया, फिर फाई के बराबर आ गया। आर को हम आर की वैल्यू फाई के बराबर आ गई। अगर आर की वैल्यू फाई के, इसका मतलब क्या हुआ, संबंध आर जो है समुच्चय ए पर, संबंध आर समुच्चय ए पर एक संबंध है, संबंध आर समुच्चय ए पर रिक्त संबंध है। संबंध आर जो है समुच्चय ए पर रिक्त संबंध ये है। तो आपको रिक्त संबंध तो समझ में आ गया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम आपको पढ़ाऊंगा अगला संबंध के प्रकार में कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। सार्वत्रिक संबंध जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध दूसरा है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिलेशन। संबंधों में सबसे छोटा रिक्त संबंध होता है और संबंधों में सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। अब देखिए सार्वत्रिक संबंध की डिफिनेशन क्या है। कोई संबंध
कोई संबंध R जो है वो समुच्चय A पर, कोई संबंध R जो है समुच्चय A पर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R इक्वल टू A क्रॉस A हो। कोई संबंध R जो है वो समुच्चय A पर, कोई संबंध R जो है समुच्चय A पर सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। इसका मतलब कोई संबंध अगर R समुच्चय A से समुच्चय A पर डिफाइंड किया गया है तो संबंध R जो होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा। अगर वही संबंध R A क्रॉस A का तो सबसेट हो गया, अगर वही संबंध R A क्रॉस A के बराबर आ गया, जितने भी संबंध बनेंगे अगर A से A में डिफाइंड है, जितने भी संबंध आपने बनाया अगर A से A में डिफाइंड है तो संबंध R जो होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। अगर आपने A से डिफाइंड किया है तो संबंध R जो होता है A क्रॉस A के का सबसेट होता है उस समुच्चय। मतलब A क्रॉस A के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे सारे उप समुच्चय क्या कहलाएंगे? संबंध। अगर एक उप समुच्चय अपने R बनाया और वो समुच्चय R जो है A क्रॉस A के क्या हो जाएगा? बराबर हो गया। मतलब इसमें जितना एलिमेंट R में है वही एलिमेंट A क्रॉस A में आ गया, वही सेम एलिमेंट और संख्या भी क्या रही? बराबर रही। तो R जो होगा उसे हम कहेंगे क्या? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध यहाँ पे परिभाषा हमने लिख दिया कि कोई संबंध R जो है वो समुच्चय A पर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि R की वैल्यू क्या हो? A क्रॉस A के बराबर हो। तो देखिए एग्जाम्पल अगर हम समझे, यहाँ पर एग्जाम्पल समझ में देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह देते हैं कि एक समुच्चय A है, एक समुच्चय A है, उसके अंदर मैंने कह दिया कि 1, 2 एलिमेंट है और एक कह देते हैं एक रिलेशन जो है समुच्चय A से A में डिफाइंड है। एक समुच्चय A के अंदर 1, 2 एलिमेंट है और संबंध को जो है A से A में डिफाइंड किया गया। रिलेशन सच दैट A टू है, मतलब संबंध को समुच्चय A से समुच्चय A में डिफाइंड किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध में हम क्या कर रहे हैं? समुच्चय A के अवयव को समुच्चय A के अवयव से ही जोड़ने का काम कर रहे हैं। संबंध में हम समुच्चय A के अवयव को समुच्चय A के अवयव से ही जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो और अब नियम बांध रहे, किस नियम से बंधेंगे भाई? कह दिया R के अंदर x, y प्रकार का कर्मित युग्म आएगा सच दैट x माइनस y जो है, x माइनस y का मॉडुलस जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा। और x, y कहां से बिलोंग करेंगे? समुच्चय A से बिलोंग करेंगे। क्या करिए आप, पहले आप R के अंदर अवयव निकाल लीजिए। R जो लिखा गया रिलेशन यहाँ पे, ये संबंध का सेट बिल्डर मेथड लिखा गया, समुच्चय निर्माण विधि। सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, सबसे पहले R के अंदर अवयव निकाल लीजिए कि R के अंदर कौन सा अवयव आने वाला है। फिर क्या करिए आप, A क्रॉस A निकाल लीजिए, A क्रॉस A निकाल लीजिए। अगर R के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट A क्रॉस A में है और संख्या भी क्या है? बराबर है, तो R संबंध जो होगा वो क्या होगा? R संबंध जो होगा वो कहा जाएगा सार्वत्रिक संबंध कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें देखें, इस नियम का पालन करवाएं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे x का मान भी समुच्चय A से रखना है और y का मान भी समुच्चय A से ही रखना है। अगर आप x का मान रखेंगे 1, x का मान रखा मैंने 1 और y का मान भी क्या ले लिया? 1 ले लिया। x का मान लिया 1 और y का मान भी क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो x का मान 1 और y का मान 1 लेंगे तो 1 में से 1 को मास करेंगे, मॉडुलस में ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर मॉडुलस। मतलब क्या होगा? 0 आ गया। 0 जो है 0 के बराबर है कि नहीं? 0 जो है 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1, 1 जो है ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि इस नियम का अनुसरण कर रहा है। इस नियम का अनुसरण कर रहा है भाई। हमने x का मान लिया 1 और y का मान ही समुच्चय 1 समुच्चय 1 से ही लिया है। x का मान और y का मान समुच्चय 1 से लिया, एक में से एक को ही घटाया है, वैल्यू क्या है? 0 के बराबर आई। 0 इस नियम का अनुसरण कर रहा है ना, मतलब वही x का मान y ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा जिसका मॉडुलस जो है वो 0 के बराबर हो और 0 से बड़ा हो। तो 1 का मान 1 R में बिलोंग कर गया। फिर देखते हैं
x का मान ले लेता हूँ 1 और y का मान ले लेता हूँ 2। x का मान 1, y का मान 2 ले लिया। 1 में से 2 को लगाया, माइनस किया, यहाँ पे लगा है मॉडुलस, x का मान रखा 1, इसी में रखेंगे, x का मान रखा 1, y का मान रखा 2 और आपने घटाया तो वैल्यू आई नेगेटिव। आप जानते हो रियल नंबर का मॉडुलस लगा है, वैल्यू क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। रियल नंबर का मॉडुलस है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव बना देगा, और वैल्यू क्या होगी, अगर पॉजिटिव बन गई तो क्या 0 से बड़ी है। मतलब x का मान y मॉडुलस के अंदर है, कह रहा है 0 के बराबर, 0 से बड़ी हो, या 0 के बराबर, 0 से बड़ी हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो तो लिखा जाएगा। यहाँ 0 के बराबर आई तब भी लिख दिया हमने, यहाँ 0 से बड़ी आई तब भी लिखा जाएगा। मतलब क्या हुआ, x का मान 1 और y का मान 2, 1 का मान 2 ऑर्डर पेयर जो होगा R के अंदर बिलोंग करेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, अब की बात x का मान 2 ले लेता हूँ, x का मान 2 ले लेता हूँ और y का मान क्या लेता हूँ, y का मान 1 ले लेता हूँ। जब मैं x का मान 2 ले लिया, x का स्थान पे रखा 2 मॉडुलस में और y का मान रखा 1। जब मैं 2 में से 1 को माइनस करूंगा वैल्यू 1 आएगी, 1 पॉजिटिव है, 1 बाहर ही निकलेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 1 0 से बड़ा हो या बराबर हो, यहाँ पे क्या है, बड़ा है ना, बराबर तो नहीं है ना, बड़ा हो या बराबर हो लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, x का मान 2 और y का मान कितना 1, 2 का मान 1 जो होगा R में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक एलिमेंट ये बिलोंग करेगा, एक एलिमेंट ये बिलोंग करेगा, एक एलिमेंट ये बिलोंग करेगा। फिर x का मान रखता हूं मैं 2 और y का मान भी क्या रखता हूं, 2 रखता हूं। जब मैं x का मान रखूंगा 2 और y का मान रखूंगा 2 में से 2 को माइनस करूंगा, 2 में से 2 को माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 मॉडुलस में आया। मतलब क्या हुआ, 0 जो है क्या 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का मान 2 भी ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने देखा ये वाला एलिमेंट R में बिलोंग कर गया, ये वाला भी R में बिलोंग कर गया, ये वाला भी R में बिलोंग कर गया और ये भी R में बिलोंग कर गया। अब कोई छूटा नहीं इसमें, ठीक है। हमने x के सभी मान रख दिया और y के सभी मान रख दिया जो संभव मान थे। अब देखिए R के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा कि R के अंदर 4 कर्मित युग्म आया है। 1 का मान 1 आया है और फिर कौन 1 का मान 2 आया है, फिर क्या आया 1 का मान 3 आया है, फिर क्या है, फिर मैंने 1 का मान 3 नहीं आया, 1 का मान 1, 1 का मान 2 और फिर 2 का मान 1 आया है और कौन 2 का मान 2 आया है। R के अंदर इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकाल लें, एक क्रॉस से निकाल लें। हमें यहाँ पे साबिती संबंध को चेक करना है, एक क्रॉस से निकाल लें। एक क्रॉस से निकालना आपको बताया है, A के अंदर एलिमेंट है 1 का मान 2 है, ठीक है। अगर आपको एक क्रॉस से निकालना, A का A के साथ कार्तिक गुणनफल, तो A क्रॉस A लिखिए, यहाँ पे 1 का मान 2, फिर क्रॉस लगाए, फिर क्या 1 का मान 2। अगर आप एक क्रॉस से निकाल लें तो क्या करेगा 1, एक राशि समुच्चय A के अवयव को प्रथम घटक और समुच्चय A के अवयव को ही द्वितीय घटक लेकर बनने वाला सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होगा वो A क्रॉस A कहलाएगा। समुच्चय A के अवयव को प्रथम घटक, समुच्चय A के अवयव को ही द्वितीय घटक लेना है आपको। समुच्चय A के अवयव को प्रथम घटक और समुच्चय B के अवयव को द्वितीय घटक। मतलब क्या 1 का 1 के साथ 1 का मान 1, 1 का 2 के साथ 1 का मान 2, फिर क्या 2 का 1 के साथ 2 का मान 1, फिर क्या 2 का 2 के साथ मतलब क्या हुआ 2 का मान 2। आप देख रहे हैं कि A क्रॉस A की वैल्यू ये निकल कर आई, A क्रॉस A जो है ये निकल कर आई। देखिए A क्रॉस A में 1 का मान 1 है, R में भी 1 का मान 1 है। A क्रॉस A में 1 का मान 2 है, R में भी क्या 1 का मान 2 है। A क्रॉस A में 2 का मान 1 है और R में भी क्या है 2 का मान 1 है। A क्रॉस A में 2 का मान 2 है, R में भी क्या है 2 का मान 2 है। इसका मतलब आप देख रहे हैं R की वैल्यू जो है वो क्या A क्रॉस A के बराबर है। R की वैल्यू 1 क्रॉस 1 के बराबर है। अगर R की वैल्यू 1 क्रॉस 1 के बराबर हो गई तो वह R संबंध जो होगा, वह संबंध R जो होगा वो कहा जाएगा क्या सार्वत्रिक संबंध। इसका मतलब यहाँ पे है संबंध R जो है, संबंध R समुच्चय A पर, संबंध R जो है समुच्चय A पर सार्वत्रिक संबंध है। संबंध R जो है समुच्चय A पर सार्वत्रिक संबंध है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत होगी तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल पर लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज हमने आपको संबंध के प्रकार में रिक्त संबंध पढ़ाया और सार्वत्रिक संबंध पढ़ाया। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि तस्मक संबंध क्या होता है, तस्मक संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, और अगले जो बचे हुए संबंध के प्रकार में उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करते रहेंगे।